एक बार क्या होता है कि फल वाला होता है जो सड़क के किनारे फल बेचता है, और फल बेचता है तो फल बेचने के क्रम में वो अपने ठेला पे लिखता है क्या कि यहाँ फल बेचे जाते हैं। उसने इस तरीका से लिख दिया था, यहाँ फल बेचे जाते हैं। ठीक है, यहाँ फल बेचे जाते हैं। इस तरीका से उसने एक बोर्ड बना के लिखा था कि यहाँ फल बेचे जाते हैं, यहाँ फल बेचे जाते हैं। एक बोर्ड बनाया और वहां पे लिख दिया कि यहाँ फल बेचे जाते हैं। कुछ लोग आए और वहां पे देखे और बोर्ड पे पहले नजर दिए तो बोर्ड पे लिखा था यहाँ फल बेचे जाते हैं। तब फल वाला से एक आदमी कहता है कि तुमने यहाँ पे क्यों लिखा है कि यहाँ फल बेचे जाते हैं? अरे फल तो यही ना बेच रहे हो, तो फिर यहाँ लिखा है काहे, यहाँ मिटा दो। तो फल वाला सोचता है कि सही बात है, यहाँ से यहाँ शब्द हटा देना चाहिए। तो इसने यहाँ से यहाँ शब्द हटा दिया। अब यहाँ पे रहने दिया फल बेचे जाते हैं, फल बेचे जाते हैं। एक और सज्जन आते हैं और उस दुकान पे आते हैं तो बोलते हैं क्या बेच रहे हो? तो फल। अरे फल तो बेच ही रहे हो, लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फल ही मिल रहा है, तो तुमने क्यों लिखा फल बेचे जाते हैं? फल सब हटा दो। ऑटोमेटिक लेने वाले लोग समझेंगे फल का दुकान है, तो फल तो हटा दो ना, फल क्यों लिखा है? फल ही तो बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो नहीं ना, फल बेच रहे हो। तो फल बेच रहे हो तो क्यों लिखो कि फल बेचे जाते हैं, फल हटा दो। तो उसने सोचा सही बात बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है, फल तो ही बेचते हैं, हटा देना चाहिए। तो उसने एक शब्द हटा दिया फल। अब यहाँ पे लिखा जाता है बेचे जाते हैं। अब एक बेचे जाते हैं, एक आता है बूढ़ा व्यक्ति और बोलता है कैसे है फल? तो बोला 20 रुपए केजी। लेकिन हम 20 रुपए केजी तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तुमने बोर्ड पे लिखा है बेचे जाते हैं, क्या फल तुम खरीदने के लिए लाए हो या घर में रखने के लिए लाए हो? तो बोला ना बाबा ऐसा बात नहीं है, फल बेचने के लिए लाए। तो अरे क्यों यहाँ पे लिखे हो कि फल बेचे जाते हैं? बेचा तो ही जाता है, तो फिर यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, बेचे जाते हो। तो बोला ये भी बात सही है, यहाँ तो हम बेचने के लिए दुकान लगाए, रखने के लिए तो नहीं। तो इसने दोबारा क्या करता है कि इसको भी हटा देता है, बेचे जाते हैं। अब वो बोर्ड हो गया खाली पूरी तरीका से। तब कुछ समय के बाद एक सज्जन व्यक्ति आता है और बोलता है कि भाई यहाँ पे कुछ तुम लिखता क्या नहीं हो कि यहाँ पे फल बेचा जाता है या फल मिलता है? तो बोला अच्छा लिखना ही पड़ता है। तो उसने लिखा यहाँ फल मिलता है। अगला बार में लिखा यहाँ फल मिलता है। तो यह इस कहानी में आप लोगों को समझ में आया कि हर एक व्यक्ति को ख्वाहिशों की जरूरत के हम पूरा नहीं कर सकते। हर एक बार हर एक व्यक्ति को ख्वाहिश की जरूरत को पूरा करेगा तो आपके पास संसाधन नगन हो जाएंगे यानी जीरो हो जाएंगे। तो सब व्यक्ति को एक ही बार में खुश करना असंभव है। हम सभी व्यक्ति को एक बार में खुश नहीं कर सकते हैं। एक लड़का मछली पकड़ के जा रहा था, तो जैसी मछली पकड़ के जा रहा था तो एक शक्तिशाली आदमी आता है और उसे मछली जबरदस्ती छीन लेता है। बरियार आदमी अपनी ताकत का बल दिखाता कि हम बरियार है, ताकतवर है, तो उसे जबरदस्ती मछली छीन के चल जाता है। और जैसी मछली छीन के जा ही रहा था कि एक मछली ने अपना दांत निकाला और दांत से मार दिया उसकी उंगली पे। दांत से जैसी उंगली पे मारा, उंगली से खून निकलने लगा। तो उंगली से खून निकलने लगा तो गया डॉक्टर के पास पट्टी कराने, और डॉक्टर के पास पट्टी कराने गया तो वहाँ पे पट्टी कराया। बोला 2-3 दिन के बाद आइएगा, उसके बाद देखेंगे कैसा है। 2 दिन के बाद जाता है तो देखता है कि पूरी तरीका से और ज्यादा बढ़ गया। तो डॉक्टर बोलता है इस उंगली को ही काटना पड़ेगा। बोला उंगली को काटना पड़ेगा? नहीं तो तुम्हारा और काटना पड़ेगा, हाथ भी काटना पड़ेगा। बोला अच्छा उंगली काटना पड़ेगा, तो ठीक है काट दीजिए। तो उंगली काटवा लेता है। अगले 3 दिन के बाद फिर जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो कहता है कि अब उंगली से आगे बढ़ गया, अब एक ही उपाय है कि अब ये पूरा यहाँ कुल्ला पर से काटना पड़ेगा हाथ को। तो कुल्ला पर से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ ही काटना पड़ेगा। बोला काट दो भाई काट दो, कुल्ला पर से काट दो। फिर आगे जाता है, 3 दिन के बाद जाता है, दिखाता है तो और जख्म ठीक नहीं होता है, जख्म और बढ़ जाता है। अब चला जाता है यहाँ, बोला यहाँ से काटना पड़ेगा हाथ। तो बोलता है कि अच्छा तुमने कुछ गलती तो नहीं किया है ना? बोला हाँ गलती तो किया है, एक लड़का से हम मछली छीन के ले लिए। तो बोला जा उसके पास जा, उस पे नाक रगड़, उसके से भीख मांग, गिड़गिड़ा कि मैं माफ कर दे। तो ऐसा ही करता है, जाता है उस लड़के के पास, बोलता है भाई हमें माफ कर दे, तुम्हें कोई जादू टोना आता क्या? तुम्हारे से मछली छीन के लेके गए, मेरा एक उंगली से लेके यहाँ तक का हाथ कट गया। तो बोला हमने तो कुछ नहीं बोला था, हमने तो सिर्फ ये बोला था हे भगवान इसने मुझे अपनी शक्ति दिखाया है, आप अपनी शक्ति से दिखाना, बस इतना ही मैंने बोला था। तो इसलिए कह सकते हैं कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म करिएगा कर्म के अनुसार फल आपको मिलना तय है, इससे कोई नहीं बच सकता। कर्म की हो तो फल मिलना है, और जैसे ही आपका फल मिलना है तो उसको भोगना भी आप ही को है। जैसा कर्म वैसा फल आपको लेना पड़ेगा। अगला कहानी है, 2 दोस्त था, तो 2 दोस्त रास्ते से जा रहे थे, तभी उसे भगवान में कमी सुझाई दिया। कमी क्या कि भगवान बड़ी ना इंसाफी करते हैं, मेरे साथ या तेरे साथ, पहले देख ले भाई कैसे ना इंसाफी करते हैं भगवान। जो देख रास्ते से जा रहा था तो एक कद्दू का मिला खेत, तो कद्दू में देखा कि कद्दू लत्तर में फल रहता है, तो बताया कि देख इतना बड़ा फल और दिया भगवान को चीज लत्तर दिया। देख रहा है ना, सबसे पहला गलती भगवान के नोट कर लिख डायरी पे, ये सबसे पहला गलती भगवान का कि कद्दू इतना बड़ा और लत्तर में दिया है। बोला हाँ ये बात तो सही भाई गलती किया। तो आगे जाता है,
और एक आम का पेड़ दिखाई देता है, बोलता देख दूसरा गलती भगवान का नोट कर ले, इतना बड़ा पेड़ अब फल देख, इतनी इतनी सा छोटा छोटा पेड़ है, मैं फल दिया, तो गलती है कि नहीं? दूसरा का मित्र बोलता है हाँ भाई तू तो सही है, कहता है गलती यहाँ पे भी है। तो कहता है अच्छा तो कुछ ऐसा कर, थोड़ा देर इसी पेड़ की छाया में बैठ जा आराम करने के लिए। तो ठीक है बैठ जाते हैं, बैठ जाता है, आंधी चलता है, हवा चलता है, और आंधी के कारण आम गिरता है, और गिरता है उसकी नाक पे, और नाक पे गिरता है तो नाक टूट जाती है। तब बोलता है कि अब क्या है, भगवान ठीक किए खराब किए, भगवान में कमी है कि नहीं है? बोला कमी नहीं है। अब कमी कैसे नहीं, हम आपको बता देते हैं। जैसे नाक टूटा ना, तो नाक छोटा फल था इसलिए नाक उसका बच गया, उसी के जगह पे रहता कद्दू जैसा फल, तो भी खुद का कद्दू हो जाता। तो दूसरा में गलती दिखने से पहले पहले अपनी की गलती को देख लेना चाहिए कि जिसमें गलती देख रहे हैं उससे पहले आप में गलती है या नहीं है। दूसरा में जो गलती देखता है उससे बुरा इंसान कोई नहीं होता। हम भगवान में गलती ढूंढते हैं या दूसरा में गलती ढूंढते हैं, उससे पहले एक नजर अपने आप में गलती को ढूंढना चाहिए कि क्या हम में गलती ऐसा है कि नहीं है। अब कहानी नंबर आता है 4। एक मूर्तिकार था, तो एक मूर्तिकार को एक बार ऑर्डर आया कि आपको मूर्ति बनाना है, सबसे अच्छा मूर्ति बना के देना है, हमको पूजा करना है। तो बोला ठीक है। तो मूर्तिकार चला जाता है जंगल में, और जंगल में जाके देखता है कि एक चट्टान था, एक चट्टान बहुत बड़ा था, तो वहां पे छोटा छोटा 2 चट्टान पड़ा हुआ था, तो छोटे छोटे 2 चट्टान को उठा लिया और उठा के लाया घर, और घर पे लाके छेनी थोड़ी से उसको तराशने लगा। तो जैसे एक चट्टान को तराशने लगा तो एक छेनी बोलता है ए हमरा छोड़ दे, हमरा बड़ा दर्द हो रहा है। बोला ए दर्द हो रहा है? तो मूर्तिकार बोलता है ठीक है छोड़ देते हैं तुम्हें, तो उसको छोड़ देता है। और ये वाला रहता है, तो ये वाला चट्टान को बनाता है, तो आराम से दर्द को झेलते जाता है, झेलते जाता है, झेलते जाता है, और कुछ समय के बाद एक सुंदर मूर्ति बन के तैयार हो जाता है, सुंदर मूर्ति। अब जो मूर्ति का ऑर्डर दिया था लेने आता मूर्तिकार के यहाँ से, तो मूर्तिकार के यहाँ से जब मूर्ति खरीदता है तो उसको पैसे देता है, तो मूर्तिकार से पूछता है ये पत्थर आपके पास बेस्ट है, ये पत्थर हमें कृपया दे दीजिए, वहां पे लोग नारियल फोड़ने के लिए इस पे इस्तेमाल करेंगे, काम करेंगे। बोला ठीक है भाई ले जा, इससे कोई जरूरत नहीं है, हमें इसको भी साथ पे लेके जाया जाता है। और ये वाला जिससे सुंदर मूर्ति बनता है उसे मंदिर में स्थापित किया जाता है, और ये पत्थर को बाहर रखा जाता है, और बाहर रखने के बाद जितना भी लोग आते हैं दे दड़ादम दे दड़ादम दे दड़ादम इसी पे नारियल फोड़ा जाता है। तो समझ में क्या आता है कि जो एक बार सर में करने से कतरा जाता है, मेहनत करने से कतराता है, जिसको डर लगता है कि हमें दुख दर्द हो रहा है, दुख दर्द को हटाइएगा नहीं, दुख दर्द ये सब तेरे अंदर है, अपने बनाए गए इस पीड़े से बाहर निकल, अपने आप में एक सिकंदर है। तो इस दर्द को अगर आप झेलने का प्रयास नहीं करिएगा तो ऐसे जिंदगी भर ठोकर खाना पड़ेगा, दर्द उठाना पड़ेगा। अगर एक बार दर्द उठा लिए, मेहनत करने का जुनून आपके भीतर हो गया, तो आपको दम जैसे होता है मूर्ति की तरह आपका पूजा होगा, आप पे जलाभिषेक किया जाएगा, और ऐसे पे लोग आएंगे तो सिर्फ बजाएंगे, पीटेंगे, कट देंगे। अब कहानी बताते हैं 5 नंबर। एक बार की बात है, एक शेर था, और शेर का बच्चा गुम हो जाता है, जंगल में भूल जाता है, और भूल के चला जाता है भेड़ के पास। भेड़ देखे ना, भेड़िया वाला नहीं, भेड़ हम बता रहे हैं जो भेड़ चलाते हैं उसमें चला जाता है, छोटा सा बच्चा था, भेड़ में जाके मिल जाता है, और भेड़ में ही रहने लगता है, और भेड़ में ही। अब भेड़ कैसे करता है, मैं करता रहा। तो जंगल में एक दिन चरने के लिए गया, तो भेड़ पानी पीने के लिए नदी में उतरा, तो वो भी नदी में उतरा। अब जैसे ही नदी का पानी में प्रतिबिंब बनता है, आप लोगों ने देखा होगा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब में झांका तो देखा अरे इधर वाला दूसरा, इधर वाला दूसरा, इधर वाला दूसरा, इधर वाला दूसरा, हम तो कुछ अलग है। तभी एक पहाड़ पर से उसका बाप जो था एक शेर दहाड़ रहा था, दहाड़ा तो देखा आजू में नहीं, बाजू में नहीं, इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, तो ऊपर वाला के जैसा हम तो है। तो एक बार, 2 बार और तीसरा बार में ये दहाड़ मारता और पूरा भेड़ भाग जाता है। तो हम लोग के बीच में भी ऐसी है, हम लोग खाली आजू बाजू में देख के रह जाते हैं, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। एक बार अपने आप को देखिए कि हम बड़ा कैसे बन सकते हैं। बड़े बड़े सपने आपको बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाता है, छोटे सपने आपको नीचे लेके चलाता है। तो बड़े बड़े सपना रखिए और बड़े बड़े मेहनत करना सीखिए। जब तक बड़े बड़े मेहनत और बड़े बड़े सपने नहीं देखेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहानी नंबर 6 आपको बताते हैं। कहानी नंबर 6 है, एक गाय था, और एक गाय का मालिक उसको अच्छे तरीका से पाला था, और पालने के कुछ समय के बाद गाय ने एक बच्चा दिया था, बछड़ा दिया था। तो गाय का जो मालिक था, गाय का दूध दुआ और बछड़ा को दूध पीने के लिए छोड़ दिया। कुछ समय के बाद जब आता है बच्चा को बांधने के लिए, तो बच्चा नहीं रहता, बच्चा भाग जाता है जंगल में चला जाता है। तो वहां जंगल से निकल के कुछ दूरी पे खेत रहता है, खेत में बछड़ा चल रहा होता है। तभी जो खेत का मालिक था आता है और बछड़ा को लेके चला जाता है, और बछड़ा को जो लेके जाता है उसके यहाँ घोड़े रहते हैं, 3-4 वो घोड़ा रहता है, उसी घोड़ा वाला अस्तबल में बछड़ा को बांध दिया जाता है। और बछड़ा को बांध दिया जाता है, तो घोड़ा को सुबह में ट्रेनिंग दिया जाता है दौड़ाने का। तो दौड़ता है घोड़ा मॉर्निंग में पूरा जोरों से, तो बछड़ा भी तेजी से उसके साथ ही दौड़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि घोड़ा से भी तेज दौड़ने लगता है बछड़ा।
तो ऐसा इसीलिए होता है कि संगत का गुण है। उसमें संगत क्या है कि अच्छे व्यक्ति के साथ रहा, इसलिए संगत से उसमें भी तेजी दौड़ना आ गया, घोड़े जैसे फुर्तीला वो उसमें हो गया। अगर वही रह जाता गाय के पास में तो वही गाय की तरह रह सकता है। तो इसीलिए अगला कहानी से ये सीख मिलता है कि हमको जैसा संगत रहेगा वैसा ही रंगत आएगा। अच्छे व्यक्ति के पास रहेंगे अच्छे रहेंगे, बुरे व्यक्ति के पास रहेंगे बुरे रहेंगे। संसार उतना बुरा नहीं जितना बुरा समझते हैं, बुरा हम देखते हैं इसलिए बुरा कहेंगे कि संसार सब खराब है। संसार को खराब हम तभी मानते हैं जब ऑटोमेटिक हम खराब है। संसार अच्छा है मतलब हम अच्छे हैं तो संसार अच्छा है। तो आंख का इलाज होता है, नजरिया का नहीं। मतलब आंख का इलाज करा लीजिएगा लेकिन देखने का जो नजरिया उसका इलाज कभी नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसी कहानी आपको मोटिवेट करती है। अगर कहानी आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।